अब क्या करिए, पैसे मेरे तो है नहीं, कंपनी के हैं, मेरे बच्चों के हैं। और ऐसे 5 लाख जैसी छोटी रकम के लिए मैं अपना मुंह भी नहीं खोलती। लेकिन मुझे पता है तुम बड़ी स्वाभिमानी हो, किसी का लिया हुआ पैसा अपने पास नहीं रखोगी, तुम्हारी नियत में खोट नहीं है। तो तुम ही बताओ क्या करना चाहिए? क्या मैं अपने हिसाब की डायरी में तुम्हारे लिए हुए पैसे पे लकीर खिंचवा दूं? जी उत्तरा जी, ये लीजिए उत्तरा जी। फाल्गुनी, ये तुम क्या कर रही हो? आप ये पैसे नहीं ले सकते। मैथिली जी प्लीज, ये बिट्टू की होने वाली सास है, आप प्लीज कुछ मत बोलिए प्लीज। नियति की होने वाली सास? ओ, अब समझी, अब समझी कि तुमने मेरी कंपनी क्यों छोड़ी। फाल्गुनी, तुम इन्हें जानती नहीं। मैथिली जी प्लीज। क्या मैं इतने सालों से जयपुर में रह रही हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता? जंगल में सिर्फ एक शेरनी होती है और जयपुर की शेरनी सिर्फ उत्तरा देवी है। वो क्या कहा था शो में इसमें? कुछ जीत, परेशानी। फाल्गुनी पुरोहित आपकी सबसे बड़ी परेशानी है, और आपकी सबसे बड़ी परेशानी अब बन गई है मेरी जीत का कारण। अब याद आया, आपकी परेशानी की वजह मेरी जीत का कारण बनेगी। अब देखो, तुम्हारी जीत का कारण तुम्हारी परेशानी बन जाएगा। सॉरी, मैंने अपने हस्बैंड से बात कर रही थी। टिम्पी, मुझे तेरी लव लाइफ और पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो प्लीज चुप रहना। हाँ, बोला मत। अरे मैं तो तेरी लाइफ के बारे में बात कर रही थी, अपने प्यारे हस्बैंड से। तूने इतनी जल्दी प्रॉमिस तोड़ दिया, और बताया भी किसको? जो सोशल मीडिया पे हर जगह सब कुछ छाप देगा। मेरी ना 2 बात याद रखना मिस्टर सुरेश रावत। पहला, मेरे सामने मेरे पति की बुराई मत करना, और दूसरा, हस्बैंड वाइफ में ना कोई सीक्रेट नहीं होता, समझे तुम? अगर किसी को पता चल गया ना, तो मेरी लव लाइफ सूली पे चढ़ जाएगी। तू टेंशन मत ले, मैंने ना उसको वाइफ वाली वार्निंग दी है, किसी को नहीं बताएगा। मरवाएगी डिम्पी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि फाल्गुनी मुझसे प्यार करती है या नहीं करती। अगर वो तुझसे प्यार नहीं करती होगी तो? अगर वो शाहरुख खान से प्यार करती होगी तो? और अगर उसे रोड साइड रोमियो ने फंसा लिया तो तुम्हारी स्टोरी तो लैला मजनू जैसी हो जाएगी। तूने मजनू बन के जान दे दी तो? देख डरपोक डिम्पी, तू मुझे डरा मत। हाँ, मैं डरा नहीं रही हूँ। अब ऐसा हो गया तो? मैंने अपने हस्बैंड से भी यही पूछा, और उसने ना मुझे एक आइडिया दिया। आइडिया? हाँ, आइडिया। उसने कहा मेरे पास ना 7 सेंस है। एक मिनट, यू मीन 6th सेंस, राइट? 1 नंबर का टिल्लो है तू। अरे 6 सेंस तो हर लड़की के पास होती है ना, मेरा मतलब है 7 सेंस। मतलब मेरे पास ना वो सेंस है जिससे ना प्यार को पहचाना जाता है। देख, तेरे पास वो सेंस तो है नहीं है, पर मेरे पास तो है, और इसीलिए शायद तू समझ नहीं पा रहा है कि फाल्गुनी तुझसे प्यार करती है कि नहीं करती है। प्लीज तू ना मुझे एक बार उससे मिलवा दे, तो मैं तुझे बता दूंगी कि वो तुझसे प्यार करती है कि नहीं करती है। तू चाहती है कि मैं तुझे फाल्गुनी से मिलवाऊं? आई एम सॉरी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और तू जा यहाँ से प्लीज, मेरा दिमाग मत खा। अरे पर क्यों? मैं तेरी दोस्त बन के नहीं मिल सकती क्या? टिम्पी, मैं फाल्गुनी के लिए एक गरीब ड्राइवर हूँ, और तू किस एंगल से गरीब लगती है? तू 1 मिनट रुक, मैं तुझे अभी गरीब बनकर दिखाती हूँ, ठीक है? अरे लेकिन मेरी बात तो सुन। अरे रुक ना। हाँ ठीक है। देखो, तुम रहने दो प्लीज। हाँ, तुम किसी भी एंगल से गरीब नहीं लग रही। और क्या
सबसे सस्ती ड्रेस है। पूरा मेकअप उतार के ये करीबों वाला मेकओवर कर दिया है मैंने। और क्या करूं? अच्छा ये चश्मे की डंडी तोड़ दूं? हाँ, अब इससे तो कौन गरीब लग सकता है। और हाँ, और भी कपड़े हैं मेरे इस बैग में, तुम देख लो। बैग दो। ये लो, ये पहन के आओ, जाओ। अरे जाओ। शोम, जी मैडम जी। वो अग्रीमेंट दो। जी मैडम जी। क्या है ये अग्रीमेंट? इस पर फाल्गुनी ने दस्तखत किए हैं। आज से तुम अपने आप को, अपनी जिंदगी को उत्तरा देवी के हवाले कर रही हो। इसमें यह लिखा है कि फाल्गुनी के बनाए हुए हर डिजाइन पे, हर साड़ी पे रावत इंडस्ट्रीज का हक है। इसके बाद फाल्गुनी के बनाए हुए हर डिजाइन पे जो भी पैसा आएगा, जो भी रॉयल्टी आएगी, वो तुम रावत इंडस्ट्रीज भेज दोगे। दिमाग खराब है तुम्हारा? पागल हो गई हो? तुम ऐसे अग्रीमेंट पे साइन कैसे कर सकती हो? आर यू मैरिड? मैथिली जी, मुझे लगता है उत्तरा देवी ने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए। प्लीज अब जाइए यहाँ से। अरे सुनो, वो क्या घटिया सी लाइन बोलती रहती हो तुम? हाँ, मेरी आज की कही हर बात कल की सुर्खियां बन जाती है। यही तो फर्क है तुम में और मुझ में। तुम आज के चक्रव्यूह में अटकी पड़ी हो और मैं कल की होने वाली जंग जीत भी चुकी हूं। आई एम सॉरी बेटा, ये सब कुछ मैं मैथिली को सबक सिखाने के लिए कर रही थी, वरना तुम तो मुझे जानती हो, मैं अपने दुश्मन को नजरें मिलाने का मौका नहीं देती। और एक बात। जी मैडम। ये रख लो, शादी की तैयारियों के लिए काम आ जाएंगे। नहीं नहीं उत्तरा देवी जी, ये आप ही रखिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बख्शीश लाख की, पर हिसाब पाई पाई का ही होना चाहिए। शोम जी, ये लीजिए। शोम जी, ये 5 लाख रुपए जो बस्ती वालों को आपने दिए थे, वो मैं लौटा रही हूँ। हिसाब बराबर हुआ उत्तरा देवी जी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी फाल्गुनी। ये मत समझना कि इन पैसों की वजह से हमारे रिश्ते में कोई भी फर्क आएगा। नियति ही रावत खानदान की बहू बनेगी। देखो, जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ। किसी भी चीज के लिए हमारे दुश्मन से मदद लेने की जरूरत नहीं है। जी उत्तरा जी, मैं आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तुम्हारी ये बात मुझे बहुत पसंद है फाल्गुनी। कोई भी बात हो तुरंत समझ जाती है। चलो अब शादी की बात करते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये शादी जल्द से जल्द हो। मेरे बेटे की शादी की तारीख में जल्द से जल्द तय करो। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है। सत्तू बाबा आज भी उस अपशकुन वाली बात पे अड़े हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ये शादी करनी है तो एक नवग्रह शांति का हवन करना होगा।
नियति के हाथों। पर उत्तरा जी, अगर ये नवग्रह शांति हवन से सब कुछ ठीक होता है तो आप करवा लीजिए ना। नहीं कर सकते ना। तुम शायद जानती नहीं हो फाल्गुनी, ये हवन कुंवारी लड़कियां करती हैं। तुम्हें तो पता है नियति। अब सत्तू बाबा को ये बात मैं किस मुंह से बताऊं? अगर ये हवन नहीं हुआ तो शादी नहीं होगी, या फिर शादी में अड़चन आ जाएगी। ऐसे भी हो सकता है कि ये शादी ही ना हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। रात भर सो नहीं पा रही। ये तो बहुत बड़ी उलझन हो गई उत्तरा जी। चलो, हर समस्या का कोई ना कोई उपाय तो होता ही है। देखते हैं क्या कर सकते हैं। मैं भी सोचती हूँ, तुम भी कुछ सोचो। शोम, मैं भी कुछ सोचता हूँ मैडम जी। तुम्हें सोचना नहीं है, हमें चलना है। हाँ सॉरी मैडम जी। अच्छा फाल्गुनी, तुम सोचो, हम निकलते हैं। उत्तरा जी, आपने तो पानी भी नहीं दिया, मैं लेके आती हूँ। नहीं फाल्गुनी, जब तक इस समस्या का कोई हल नहीं मिलता मुझसे कुछ पिया नहीं जाएगा। चलती हूँ। जी आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, आपके कपड़े मिल जाएंगे कल तक। कौन से कपड़ों की बात हो रही है जीजी माँ? अरे वो 10 सूट बनाने का ऑर्डर मिला था। आरती भाभी है ना, उन्हें अपनी भतीजी की शादी में जाना है, तो कल सुबह तक उन्हें सारे कपड़े चाहिए। जीजी माँ, कल सुबह तक 10 सूट कैसे बनाओगे आप? बिट्टू, ये हाथ नहीं है, जादू की छड़ी है, छड़ी। अब देख कैसे इन्हें घुमा के सारा काम खत्म करती हूँ। तो जा अपनी पढ़ाई कर। ठीक है जीजी माँ। जीजी माँ, उत्तरा आंटी का फोन है। जी उत्तरा जी। फाल्गुनी बेटा, अच्छा मेरी सत्तू बाबा से बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि नवग्रह शांति में नियति की जगह पे कोई और बैठ सकता है, तो उन्होंने कहा कि फाल्गुनी बैठ सकती है। अच्छा। और इससे पहले कि मैं उन्हें कुछ पूछूं, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा फाल्गुनी। उन्होंने पूछा कि क्या फाल्गुनी कुंवारी है? फाल्गुनी, मैं बाबा को क्या जवाब दूं? क्या तुम कुंवारी हो? ये कैसा सवाल है उत्तरा जी? फाल्गुनी प्लीज ये मत समझना कि ये सवाल मैं पूछ रही हूँ। मैं तुम्हें ऐसे सवाल क्यों पूछूंगी? बाबा सवाल पूछ रहे हैं। और क्या है ना कि अगर विधान और नियति की शादी करनी है तो ये हवन जरूरी है, और इस हवन के लिए तुम्हारा जवाब जरूरी है। तो बताओ ना, क्या जवाब दूं मैं पापा को? जी मैं कुंवारी हूँ। अच्छा चलो, अच्छी बात है। तो आज शाम को ही हवन करते हैं। तुम घर आ जाओ, हवन भी कर लेते हैं
दोनों की कुंडलियां भी मिला लेंगे और शादी की तारीख भी तय कर लेंगे। ठीक है उत्तरा जी। आजा, मैं तुम्हारी राह देखूंगी फाल्गुनी। जीजी माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। मैडम जी, एक बात मन ने समझ ना आवी, पूछूं? पूछो। मैडम जी, आप हमेशा कहती हैं कि फाल्गुनी ताला है और नियति चाबी। लेकिन इस बार ताले को चाबी से खोलने के बजाय आपने ताले पे सीधा मार दिया हथौड़ा। ये हमारे छोटे से भेजे में ये बड़ा सा सवाल उठ रहा है मैडम जी। क्या है ना शोम, हम उत्तरा देवी रावत हैं। हम अपने दुश्मन को सिर्फ हराते नहीं हैं, उसके गुरूर को चकनाचूर कर देते। नियति का गुरूर है उसकी जीजी माँ, और उसकी जीजी माँ को घमंड है अपने हाथ के काम पर। हवन के बहाने मैं उसके दोनों हाथों को स्वाहा कर दूंगी। हाथ स्वाहा हो जाएंगे और हाथों के साथ साथ स्वाहा हो जाएगा उसका व्यवसाय। ना रहेगा व्यवसाय, ना रहेगी समृद्धि। मैडम जी, मन ने तो लग रहा था कि आप मजाक कर रहे हो। आप तो सचमुच में हवन की तैयारियां कर रहे हो और आपने फाल्गुनी को भी बुला ली। शोम, तुम्हें तो पता है मेरे दिल में कितनी दया है। हाँ। और ये भी पता है कि मेरी दया कितनी दर्दनाक होती है। मैडम जी, मैं जानू आपकी दया बॉम्ब नहीं परमाणु बॉम्ब होगी कि अगर फटे तो विनाश। तो बस तुम हवन की हवा में सांस लो, जयंत और विधान आते होंगे। मुझे नहीं लगता ये दो महारानी आएंगी। मैडम जी, वो आएंगी, आपने खुद बुलाया ना उन्हें। हाँ, इतने प्यार से मैंने उन दोनों बहनों को बुलाया है, उतने ही स्वाभिमान से मैंने सत्तू बाबा को भी बुलाया है। अब क्या पता सत्तू बाबा सत्तू खा के क्या सत्य बोलते हैं।